नमस्कार दोस्तों, मैं जगसीर। जैसे कि आपको पता है, पटियाले को बागों का शहर माना गया है और जहाँ भी पटियाला में आप देखो कि यहाँ हर जगह पे ज़्यादातर नर्सरी हैं। उन नर्सरियों में से एक है डायमंड नर्सरी। बात करवाते हैं कि वो इनकी देखरेख कैसे करते हैं और इनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं और कैसे बेचते हैं और उनकी किस्में क्या क्या हैं। आओ आज हम आपको बुलाते हैं जो नर्सरी की देखभाल और इनको जो घरों में लगाते हैं कैसे लगाना चाहिए, कैसे जो पौधा है आपको कैसे वो ख़रीदना चाहिए, कौन सा ख़रीदना चाहिए, किस समय में लगता है और उनकी किस्में क्या क्या हैं। आइए खान साहब, ये हमारे साथ तौफीक खान जी हैं। हम उनसे मुलाकात करवाते हैं कि हम उनसे पूछेंगे देख रेख कैसे करते हैं और इनको किस भाव में या किस रेट में बेचते हैं ताकि हमारा जो पटियाला है खुशहाल रहे। और ये जो नर्सरी है राजपुरा रोड बाईपास अलीपुर रोड पे है। तो अगर किसी ने भी यहाँ अप्रोच या इनको मिलना हो तो मैं नीचे इनका नंबर दे दूँगा, आप उस नंबर से इनको कॉल कर सकते हैं। हाँ जी खान साहब, नमस्कार जी। नमस्कार, आप सब लोगों को नमस्कार। खान साहब, आप बताओगे कि इस जो आपकी नर्सरी है तो ये बहुत अच्छा काम है कि आप पौधे वगैरह लगाते हो, लोगों में बांटते हो और जो हमारा पंजाब है खुशहाल रहता है ना और ऑक्सीजन का काम करता है। जी। तो हम आप बताओगे कि कौन कौन सी किस्में होती हैं और कौन कौन से किस मौसम में कौन सा पौधा लगता है ना। तो प्लीज़ हमें ये पहले बताइए। जैसे ये हमने देखा है कि ये पौधा जैसे है तो ये तो बड़ा बोर्ड की तरह होता है ना। ये बोर्ड है, इसका हम ग्राफ्टेड करते हैं। ये अभी इस महीने में ग्राफ्टेड नहीं होगा, इसका अगले महीने में बरसात के बाद ये ग्राफ्टेड होगा। ग्राफ्टेड करने के बाद में ये जो पौधा है ना, इसको हम ऊपर से ग्राफ्टेड करते हैं। अच्छा, कलम इस पौधे को यहाँ से हम काट देते हैं, ठीक है। इस पौधे को काटने के बाद में इसके ऊपर हम एक पॉलीथीन लगाते हैं, ठीक है। पॉलीथीन लगाने के बाद में इसको हम एक अच्छी जगह में रख देते हैं जिसमें इसमें बारिश का पानी यानी ना पड़े, ठीक है। इसका जो थड़ है ना, वो ऊपर से जो इसका फूट निकलता है उसको हम हल्के हल्के से काटते रहते हैं। जो इसके नीचे का थड़ है वो मोटा होने लगता है। इसको फिर हम टेबल पे रखने के बाद में ये बोनसाई बन जाता है। इसको फिर हम बोनसाई, ये ऑक्सीजन के काम में आता है। हाँ जी, ये ऑक्सीजन की मात्रा में काम में आता है। तो अगर ये लगाएंगे तो बहुत इसकी तो जो टाइमिंग है बहुत लेट होती है ना। हाँ, इसकी टाइमिंग लेट होती है, ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल छोटा प्लांट रहता है। इसका एक और भी अच्छा रूल है कि अगर हम इसको घर में रखते हैं तो इससे सुख शांति ज़्यादा मिलती है। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो इस पौधे का नाम क्या है? इसका बड़ नाम है। बड़, इसको बड़ बोलते हैं। तो देखिए, हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि ये बड़ नाम का एक है जो ऑक्सीजन के लिए भी बहुत, और घर में अगर लगाएं इसको बहुत शुभ माना गया है। ये तौफीक खान जी का कहना है। और तौफीक खान जी, और कोई जो इस समय में जो जून जुलाई का मौसम चल रहा है, हाँ जी। उसमें कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए, आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। जी, जून के महीने में बरसात का टाइम होता है। बरसात के टाइम में सारे पौधे लगने के लिए होते हैं, जैसे अमरूद हुआ, आम हुआ, मौसम्मी हुई, संतरा हुआ, किन्नू हुआ, अनार हुआ, बब्बू घोसा हुआ, आलू बुखारा हुआ, ठीक है, लीची हुआ और बाकी जितनी सारी वैरायटियाँ हैं फल की, वो इस मौसम में लगनी ज़रूरी है। क्योंकि इसी मौसम में ये फल की वैरायटियाँ लगती हैं, बाकी नहीं लगती हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि नमी अच्छी होती है और इसका जो अपना वातावरण है ना, वो अच्छा रहता है। तभी इस मौसम में फल का बूटा लगाना चाहिए। मैंने यहाँ देखा है कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं, तो वो इतने है नहीं, लगे नहीं इतने फूल, वो इसकी टाइमिंग होती है? इसका टाइमिंग होती है। ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका मौसम अभी नहीं है। गुलाब अगर जून जुलाई में कोई लगाना चाहे तो कौन सी किस्म लगानी चाहिए? तो अगर जून या जुलाई में अगर कोई लगाना चाहिए, सिर्फ कश्मीरी गुलाब लगता है, बाकी कोई गुलाब नहीं लगता है। अगर हम उसको देसी गुलाब दे देते हैं, अगर वो देसी गुलाब लगता है तो वो बरसात के मौसम में ख़त्म हो जाएगा। और आपके पास जो बेटर सबसे अच्छा मानो कि जून जुलाई में इस मौसम में लगाना चाहे तो किस आप कौन सा सजेस्ट करोगे? आप कौन सा मतलब लोगों को बताओ कि ये पौधा लगाना चाहिए? वैसे तो फल का बूटा लगना ज़रूरी है, लेकिन फिर इंडोर में जो पौधे आते हैं वो सारे आप दिखा दो प्लीज़ हमें। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं पूरी आपकी जो नर्सरी है ना। हाँ, एक हमारा ये फाइकस है, ये फेबिकस है, ठीक है। इसमें परमानेंट फूल रहता है।
खान साहब, हम चाहते हैं कि अब आप ही बोलो कि जो हमारे दर्शक हैं, आप पूरी जो नर्सरी है ना, एक एक जो आपका पौधा है तो हमारे दर्शकों को बताओ, ताकि वो जब भी आएँ आपके पास या वीडियो देखें और वीडियो देख के सीधा आपके पास डिमांड ही लेकर आए कि हमें ये पौधा चाहिए, है ना। ओके, ठीक है। जैसे ये हमारा फेबिकस है, इसको हम अभी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद में इसमें परमानेंट फूल आता है। उसके बाद में हम अपना ये फाइकस लगाते हैं, ये पंडा फाइकस है हमारा, इसको भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बॉल की तरह बन जाएगा। इसकी आप क्या नाम और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अपना इसके साइप्रास के पास। जैसे ये साइप्रास है, ये साइप्रास है, इसको हम लगा सकते हैं। ये बड़ा जाता है, इसकी डिज़ाइन निकलती है। फिर उसके बाद में हम लगाते हैं टेबल कामनी को। ये हमारी टेबल कामनी है, हम इसको, ये हमारी टेबल कामनी है, हम इसको भी लगा सकते हैं। ये पूरा गोल ही रहेगा, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, भी बिल्कुल गोल सा ही रहेगा। उसके बाद आते हैं हम जामिया पाम। ये अपना जामिया पाम है, ये जामिया पाम है, ये ऐसा ही रहेगा, इसको हम लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में ये हमारी बोनसाई ग्राफ्टेड है, ये बोगनवेल है, इसको हम लगा सकते हैं। इसमें 3 रंग का फूल आता है, हाँ, ये ग्राफ्टेड है। उसके बाद में ये लैला मजनू है, जैसे ये लैला मजनू हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये झुमका बेल होगी हमारी, ये झुमका बेल हो गई है। उसके बाद में ये जो हमारी चांदनी हो गई है, ये फूल वाली जो चांदनी है, ये हो गई है। और भी सारी हमारे पास सारी वैरायटियाँ रखी हुई हैं, जो आप लोग अगर जो भी मतलब लगाना चाहते हो इस मौसम में, सारी वैरायटियाँ लग सकती हैं। बाकी अगर जो सीजनल फूल है हमारा, वो नहीं लग सकता है। बाकी सारी वैरायटियाँ हमारी नर्सरी में, वो हमारी सारी वैरायटियाँ लग सकती हैं। खान साहब, जो अभी अपने लैला मजनू का वो कहा, इसमें लैला अलग से होती है कि मजनू अलग से? लैला मजनू दोनों मिक्स हैं इसमें। हाँ, जो लैला है ना, वो नीचे लाल है और मजनू है वो बिल्कुल ग्रीन है। जैसे कि देखिए, दर्शक को देखना चाहिए कि ये जो इसकी पहचान है लैला मजनू की, नीचे से ये लैला है, हाँ, नीचे ये लैला, ये लाल और है, ये ऊपर से मजनू है, मजनू ग्रीन है, ये ग्रीन मजनू है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर खरीदना हो और कोई वैरायटी, जैसे ये अपना क्या नाम, ये बेंगलोरी क्रोटन है, इसमें 3 वैरायटियाँ हैं। एक पौधे में 3 रंग हैं इसमें। ओके। जैसे एक लाल हो गया, ठीक है, एक लाल हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक पीला हो गया। इसमें 3 वैरायटियाँ हैं एक ही कलर में। तो इनके अगर हमारे दर्शक हैं जो देखने वाले हैं, आपको देख रहे हैं अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो खरीदना चाहे तो इनकी थोड़ी सी हमें वैल्यू बता दो कि कितने में। हाँ, ये हमारा इसका प्राइस है, इसका हर जगह प्राइस 130 रुपये, हमारे यहाँ पे सिर्फ इसका प्राइस 80 रुपये है। देखिए, हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहिए, जो मार्केट में डबल रेट है, ये उनका आधा ही है, हाँ, ना? आधा रेट आधा हम करके देंगे। हाँ जी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब और भी देखते हैं कि खान साहब हमें क्या। फिर उसके बाद में एक ये है, ये क्रोटन है, ये हर जगह 60 रुपये का, हमारे पास ये 40 रुपये का है। तकरीबन जो हम देख रहे हैं कि बहुत कम रेट पे ये अपने पौधे बेच रहे हैं। तो और ये डफन है, ये डफन हमारे पास 80 रुपये का है, हर जगह इसका 120 रुपये रेट है, हमारे पास ये 80 रुपये का रेट है इसका। ये डफन है, ये अंदर लगाते हैं हम, घरों के अंदर लगता है ये वो चीज़ है, डफन डफन है ये, इसमें ऑक्सीजन मिलती है। ओके। ये ऑक्सीजन वाला है, डफन हो गया। उसके बाद में हमारा ये हो गया क्या नाम, क्रिसमस टी हो गई। हाँ, ये बहुत, जैसे क्रिसमस आता है, तो वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। जैसे अपना त्यौहार आता है, क्रिसमस डे आता है, तो हम इसे क्रिसमस टी इसे लगाते हैं। ये हाइब्रिड चीज़ है, ठीक है। इसमें एक देसी आती है, उसका यहाँ से जो फंगस होता है ना, बिल्कुल खाली होता है। ये चीज़, ये बिल्कुल भरा हुआ है। ये हमारे पास 150 रुपये का है। इसका प्राइस बहुत अच्छा जाता है, मतलब प्राइस इसका छोटा है, कम प्राइस का है ये। और इसका जो इसका लेंथ है ना, वो ऊपर तक जाएगी बिल्कुल। हाँ, ये पूछना पड़ेगा, जैसे बड़ा होता जाएगा हाँ, इसकी रेट इसका बढ़ता जाएगा। जैसे अभी ये 1.5 फीट का है, ठीक है, ये 1.5 फीट का, इसका 150 रुपये रेट है। फिर ये अगर 2.5 या 3 फुट का होगा तो इसका 200 रुपये रेट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा इसका रेट। हमारे पास ज़्यादा रेट का माल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका खुद माल बनाते हैं, इसलिए हम लोग सस्ते दाम में बेचते हैं इसको। मैं ये भी पूछने वाला था कि आपको मार्केट से क्यों सस्ता बेच रहे हो ना? इसको बनाते हैं क्योंकि हम लोग कलकत्ता से सारा माल बनाते हैं। अच्छा, ये माल सारा कोलकाता से आता है? ये सारा कोलकाता से आता है हमारा, हम लोग खुद बनाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं मिनाज भाई,
वो हमारे बड़े भाई वो सारा माल वहीं बनाते हैं, माल वहाँ से बना के हम लोग यहाँ लेके आते हैं, हम उसको बेचते हैं। तैयार कहीं और होता है तो हाँ, बाया ना हाँ, ट्रांसपोर्टेशन करके ट्रांसपोर्ट लेके हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये एरिका पाम है, इसका रेट हर जगह 150 इसको क्या रुपये बोलते है। हैं? ये एरिका पाम है, एरिका पाम है ये, इसका रेट हर जगह 150 रुपये है, हमारे यहाँ सिर्फ 80 रुपये का है ये। देखिए व्यूवर्स, आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि जो भी ये पौधा बता रहे हैं उसका मार्केट से 50% कम ही बता रहे हैं, आधा आधा रेट कर दिया इन्होंने। सो प्लीज़ जब भी आप आओ तो खान साहब को ज़रूर मिलना चाहिए आपको। जो पहले आप मार्केट में पता कर लो, उसके बाद खान साहब पे आ जाओ, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में हम आपको फल की वैरायटी दिखाते हैं। जो फल की वैरायटी है, जैसे ये अमरूद है हमारे पास, ये लगा हुआ है अमरूद, ये अमरूद अरे है। वाह, ये तो छोटे से हाँ, आप दिखाना चाहेंगे हम दर्शकों को कि ये अमरूद है, देखिए लगा हुआ है हमारा अमरूद। इतने छोटे से पौधे पे एक मरूद भी है, देखिए, ठीक है। तो ये अगर, हाँ मैंने देखा भी है कि छोटे छोटे जैसे घर में हाँ जी, पौधे हाँ लगे जी, रहते हाँ हैं जी, अमरूद के, हाँ जी। तो उनके वो पूरा भरा रहता है, क्या इनमें कोई कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं? नहीं नहीं, इसमें कीड़ा नहीं, जो कीड़े पड़ने वाला होता है ना वो देसी अमरूद होता है। जैसे लोग इसको ग्राफ्टेड नहीं करते हैं, इसमें दवा नहीं डालते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है। हम लोग इसको ग्राफ्टेड करके इसमें दवा डालते हैं। दवा डालने से आप चाहे बरसात के मौसम में इसको लेके जाओ या सर्दियों के मौसम में लेके जाओ आप इसको, अगर इसमें कीड़ा लग जाता है तो आप हमारा पौधा हमें वापस दे दो, हम आपको अरे दूसरा क्या बात देते है। हैं। देखिए खान साहब ने एक ऑफ़र और दे दिया कि अगर आप इनका कोई भी पौधा जैसे कोई कीड़ा हो गया या कुछ भी ख़राब हो गया तो इनको वापस करके नया ले सकते हो। हाँ जी। और सिर्फ अमरूद की बात कर रहे हैं, ये और पौधे की नहीं बात कर रहे। और ये हमारा बोनसाई पौधा है, इसको हम बोनसाई बोलते हैं, ठीक है। ये पौधा हर मार्केट में 1500, 1600, 1800, 2000 रुपये का है, हमारे पास सिर्फ ये 150 रुपये का है। अच्छा। हाँ, हम इसको ग्राफ्टेड, आप खुद अगर हमसे बोलोगे आप हमें ग्राफ्टेड करके दो, हम इसको आपको ग्राफ्टेड करके बोनसाई बना के आपको दे देंगे। आपको सिर्फ गमला लेना पड़ेगा, हम आपको दे देंगे, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की लोड़ नहीं है। क्या मार्केट में 1600-1700? हाँ, मार्केट में इसका 1600-1700, हम इसको 150 रुपये का दे रहे हैं। क्या बात है ना, मतलब फ्री की तरह ही है, ये सोचिए। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा ये एक ये है। और फिर इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक अंजीर का पौधा है, प्लीज़। अंजीर का पौधा है, उसको हम आपको दिखाते हैं। उसमें छोटा सा ही पौधे में फल लगा हुआ है, वो हाइब्रिड चीज़ है, हम उसको आपको दिखाते हैं अभी। खान साहब थोड़ा धीरे चलिए, हमारा कैमरा है जो, जैसे ये अंजीर है, एक मिनट देखिए राजकुमार जी यहाँ, ठीक है जी। ये अंजीर है, ये हाइब्रिड चीज़ है। इसको हम जैसे शुगर हो जाता है, किसी का प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट का मरीज होता है, उसको हम इसको फल को तोड़ के उसको हम दूध में दे सकते हैं। ये अंजीर बोलते हैं इसको? हाँ, इसको अंजीर बोलते हैं। इसको हम दूध में दे सकते हैं, तो उसका हार्ट जो है, जो क्या नाम, दिल का दौरा है, वो इससे ठीक होता है। और वो हम इसको जैसे दूध में अगर देने आपको अगर देना है दूध में, तो आपको सिर्फ गर्म दूध देना पड़ेगा, थोड़ा सा गुनगुना करने के बाद में इसको फल को दे सकते हैं आप उसको। ये अंजीर इसके लिए होता है। तो इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत सिर्फ 120 रुपये है, ज़्यादा कीमत का नहीं। ये हर जगह 250 रुपये का है, हमारे पास 120 रुपये का है। मार्केट में जब हम इसको लेने के लिए आते हैं, इसके थोक रेट है 80 रुपये का, 20 रुपये इसका भाड़ा लगता है कलकत्ते से यहाँ तक का, और बस हम खाली 20 रुपये इसमें कमाते हैं। वो भी यहाँ पे किराए की ज़मीन है, इसलिए हम लोग कमाते हैं। नहीं, अगर हमारी खुद की ज़मीन हो तो हम इसको सिर्फ 80 रुपये में आप लोगों को दे सकते हैं। तो देखिए खान साहब पौधों को बेचने के साथ साथ अपने शरीर की जो देखभाल है उसके बारे में भी, जिस पे दवाइयाँ वगैरह लगती हैं वो भी पौधे रखते हैं। और वो बाद में ये पाकिस्तानी नींबू बोलते हैं, लेकिन ये अपना हिंदुस्तान का ही है, पाकिस्तान का नहीं है। ये अपना हिंदुस्तान का ही नींबू है, इसका नाम पाकिस्तानी है। इसमें छोटा छोटा नींबू आता है। ये हर जगह 250 रुपये का मिलता है, 250 रुपये का, 300 रुपये का, जैसे आदमी बेचता है 200 का बेचता है, 500 का बेच देता है, 250 का बेच देता है, 300 का बेच देता है। हमारे पास 160 रुपये का है, ये 160 रुपये का नींबू है। आप लोग जब भी आए, हम हो या ना हो, हमारे घर में कोई ना कोई नर्सरी में रहेगा। आप सिर्फ उससे ये बोल दो कि यूट्यूब पे हमने देखा है, तौफीक भाई ने बोला था ये 160 रुपये का है, आप 160 रुपये का दाम दे दो और नींबू लेके चले जाओ आप। हाँ, और ये जो भी चैनल के थ्रू आएगा तो उसको डिस्काउंट मिलने ही वाला है, आप ये याद रखिए। फिर उसके बाद ये हमारा एक अमरपाली आम इसको बोलते हैं, इसकी हाइट है 5-5.5 फीट की। ये तो मेरे जितनी हो गया। हाँ जी, ये 5 फुट का अमरपाली आम इसको बोलते हैं हम। इसकी ये आम है? हाँ, ये आम है। इसकी मार्केट में कीमत है 300 रुपये की, 250 रुपये की।
लेकिन ये हमारे पास 140 रुपये का है। ओके। अच्छा, जी। मुझे ये बताओ, ये तो अभी छोटा है, हाँ। आम का कब लगते इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 15 से 12 के बीच में रहती है। 15 से 12 के बीच में रहती है, पूरा फैल जाएगा। ओके, यानी कि छोटे पे ही छोटे पे फल लग जाएंगे। फल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और ये ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। इसको आप ज़मीन में लगाने के बाद में सिर्फ हफ्ते में यार 1 बार पानी दो या 2 बार पानी दो, उसके बाद में इसमें अगली साल आपका फल आ जाएगा। क्या बात है, ये तो मतलब आम के आम गुठिलों के दाम, वो बात होगी ना। और खान साहब, कुछ ये कलियां हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो ठीक है, ये जो कली है इसकी एक वजह और है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप अगर ज़मीन में इसको प्रयोग करेंगे आप, तो आप लोगों को इसमें एक और बहुत अच्छी मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। जैसे इसको हम ज़मीन में लगाते हैं, ठीक है, ज़मीन में लगाने के बाद में लोग ज़मीन में आप लोग माली बुला लेते हो। माली बुलाने से आप लोग उसको ज़मीन में पौधा लगवा देते हो कि ये पौधा लगा दो, वो पौधा लगा दो, उसको केयर नहीं करना पड़ता। माली से आप ये बोलो कि इसकी जो पॉलीथीन है सिर्फ उसको फाड़ो, इसकी जो अंदर की मिट्टी है ना उसको ना तोड़ो। अगर आप इसके अंदर की मिट्टी तोड़ेंगे तो ये इसकी जो जड़ निकलेगी बाहर, वो ख़त्म हो जाएगा पौधा। अगर इस पौधे को अंदर ज़मीन के अंदर लगाओगे तो इसमें जितनी कलियां निकलेंगी उतना ही फूल निकलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए खान साहब, जैसे अभी आपने मिट्टी को बोला कि टूटने से, तो हर जो पौधा उसके साथ होता कि सिर्फ इसी पौधे के? हर किसी पौधे के साथ में है। हर किसी के पौधे के साथ में इसलिए है कि क्योंकि ऐसा है कि अगर हम इस मिट्टी को अगर तोड़ देंगे तो जो इसकी जड़ है ना वो अगर निकल जाएगी तो ये पौधा जिंदा नहीं रहेगा। इस पौधे का नाम क्या है? इसका नाम मधु है। मधु। हाँ। तो देखिए जो देख रहे हैं, तो ये याद रखिए, जब भी आप खुद भी लगाएं या माली से लगवाएं तो उनको ये बोलिए कि पॉलीथीन सिर्फ साइड से ही उसको कट करके फिर लगाएं। हाँ जी, तब जाकर ना वो। हाँ, और मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा हूँ कि माली को लगाना एक अच्छी बात है, उनको साफ सफाई करना एक अच्छी बात है, लेकिन उनसे ये कहो कि अगर हमारा पौधा अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग पौधे लेके जाते हो, माली के ऊपर छोड़ देते हो, आप भी खुद ख्याल रखा करो उनका, क्योंकि आप जितना उनका ख्याल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि माली लोग तो ऐसे हैं कि आपने पौधा लगवा दिया, वो तो सिर्फ अपने पैसों के ऊपर रहते हैं कि हम पौधा लगा देते हैं, उनकी जड़ें काट देते हैं, उनकी ग्राफ्टेड नहीं करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, उनको नीचे से काट देते हैं, वो पौधा सूख जाता। पौधा सूखना एक बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि जैसे हम बच्चों को पालते हैं ना, ऐसे हम एक पौधे को पालते हैं। बिल्कुल। अगर हम पौधे को मार देते हैं तो समझो आपने एक अपने बच्चे को मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। इसलिए आप अपने पौधे को जितना ख्याल रखेंगे उतना आप ये समझो कि आप अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ खान साहब जो बात बोल रहे हैं कि इनको बच्चों की तरह पालो, ताकि जो ऑक्सीजन देने वाले जितने भी ये पौधे हैं बढ़ेंगे, फूलेंगे, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी हमारी सेफ रहेगी। और खान साहब कुछ दिखाना चाहते होगे अगर? और मैं वैसे तो मेरे पास काफ़ी सामान है दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर जैसे पौधा लगाना है आप लोगों को, तो आप सबसे पहले जो कच्चा गोबर है उसको प्रयोग ना करें। क्योंकि कच्चे गोबर में जो क्या होता है कि उसमें अपना जो दीमक होती है ना वो लग जाती है, वो पौधे को ख़राब कर देती है। आप अगर आप किसी पौधे में कोई खाद डालें तो वो सिर्फ बर्मी कंपोस्ट डालें, बाकी कोई खाद ना डालें। ये बर्मी कंपोस्ट क्या होती है? बर्मी कंपोस्ट एक खाद होती है, नेफिट की खाद, एक बर्मी कंपोस्ट की खाद। ये दोनों एक ऐसी खाद हैं जिससे हम जिस पौधे में डालेंगे, ठीक है, वो पौधा हमारा हरा भरा होगा, उससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। ये जो बाहर रोड पे जो बाज़ारों में शॉप्स होती हैं पौधों वाली, वहाँ से मिल जाएगा कि आपके पास है? ये हमारे पास ही मिलेगी, हम इसको खुद ही बनाते हैं। और हाँ, एक बात और हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप हमसे पौधा लेते हैं, अगर किसी पौधे में कीड़ा लग जाता है या फंगस आ जाती है या किसी गार्डन में फंगस आ जाती है, तो आप किसी मार्केट से दवा ना लें। आप हमारे पास आइए, हम आपको 20 रुपये में ही दवा बना के दे देंगे। अगर फंगस ना जाती हो तो आप मेरे पास दोबारा आइए, हमसे दोबारा फिर ही लेके जाइए दवा। देखो कितने बड़े ऑफर्स दे रहे हैं खान साहब। अगर आप कहीं भी, ये नहीं है कि कहीं भी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कहीं के भी हों,
तो एक बार पहले दूसरी नर्सरियों में अपने अपने पौधे खरीदोगे, एक बार मेरे कहने पे आप खान साहब के पास आइए, वो अपने आपकी हर जो पौधों की मुश्किलें हैं वो उसको हल कर देंगे। और खान साहब कुछ कहना चाहते होंगे? और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और मैं ये सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग हमारे वीडियो देखेंगे, मेरे लोगों से ये कहना है खाली आप लोग आप आइएगा, हमारी नर्सरी में आइएगा, देखिएगा। अगर आपको कोई पौधा अच्छा लगे, अगर आपको कोई पौधा महंगा लगता है तो आप मुझसे खुद बोलो कि ये पौधा आपका महंगा है, तो हम आपको ऐसे ही पौधा उठा के दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये खुद का माल है, हम लोग इसको खुद बनाते हैं। हमारी दूसरी नर्सरियों की तरह माल नहीं है ये कि हाँ हम इसको ख़रीद के लेके आते हैं, 50 रुपये में लेके आते हैं तो हम 200 में बेच देते हैं, अगर 100 में लेके आते हैं हम 300 में बेचें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ किराया हमें सिर्फ यहाँ पे पंजाब के अंदर हमें सिर्फ हरियाली देखनी है, बाकी हमें पैसा कमाना नहीं आता है, ना हम पैसा कमाते हैं। हमें ऊपर वाले का करम है और हमारा खुदा हमारे साथ है, बस हमें वो हमारा खुदा देखता रहे, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि खान साहब एक वो नर्सरी की देखभाल ही नहीं करते, वो आपके बच्चों की और सबकी खुशहाली चाहते हैं। और हमें भी चाहिए कि खान साहब का साथ देना चाहिए। जो ये देश के लिए और पंजाब के लिए इनकी सोच है, वो चाहते हैं कि अगर उनको किसी को लगता है कि मेरा पौधा नर्सरी किसी भी नर्सरी से ज़्यादा है तो वो ऐसे ही दे सकते हैं। पहले आप रेट कहीं और से पता करिए, फिर खान साहब के पास आइए और वो आपको वाजिब जो रेट है, जो उसकी मेहनत है, सिर्फ वही आपको अदा करनी पड़ेगी और आपको पौधा मिल जाएगा। और आपने जो आजकल हरियाली का मिशन चल रहा है कि हमने हर एक व्यक्ति को चाहिए कि क्योंकि आगे आने वाला जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम होती जाएगी और उसके हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। मैं जगसीर, द पंजाब न्यूज़ 01।